Hello friends, myself Vipin sir and welcome to all at my chemistry channel. आज का जो टॉपिक है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होता है समझिए बेटा। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस कैन बी ए सॉल्यूशन। We can also say that solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Homogeneous का मतलब क्या होता है बेटा कि उसमें जो फेज होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, that is uniform throughout. Thus a homogeneous mixture is also called a solution will have uniform composition throughout. स्टार्टिंग में मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन की बात की थी चैप्टर की, तो वहां पे ये चीजें आपको बताई थी, ठीक है। अब समझो ध्यान से बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब देखो जो सॉल्यूशन की हमने बात की है, तो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जैसे मिक्सचर की बात की है, तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूट क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। सॉल्यूट जो होता है जिसको डिसॉल्व करते हैं, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। इन जनरल क्या होता है, इसका लेस अमाउंट होता है, जनरली बात की बेटा, है ना, और इसका लार्ज अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कंटेनर है बेटा, और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। में क्या चाहिए बेटा, वाटर है। अब कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या चाहिए, वाटर है, और उस वाटर में हमने क्या किया बेटा, NaCl को मिक्स कर दिया, सॉल्ट को मिक्स किया। तो क्या होगा, जब ये मिक्स किया तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सॉल्यूट। ये क्या हो गया, सॉल्यूट। और जो वाटर है वो किसकी तरह से यूज किया जाएगा, एक्ट एज सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, और ओवर मिला के जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। चलिए बेटा नोट करो इसको। अब देखो यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट भी हम दे सकते हैं क्या, ठीक है। एवरी सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, यानी जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बेटा, मिक्सचर होगा। बट एवरी मिक्सचर इज नॉट ए सॉल्यूशन। बेटा तो जो भी आपके सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, मिक्सचर होंगे। बट एवरी मिक्सचर इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, क्योंकि मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन का नाम देते हैं। हेट्रोजीनियस के बारे में बात नहीं करते हैं। सर आप प्लीज रिपीट करेंगे। हाँ बेटा रिपीट ही कर रहा हूँ ना। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कैन बी सॉल्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था क्लास को, वहां पर भी बताया था सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तब एक सॉल्यूशन बनता है। और वो भी सॉल्यूशन कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसमें ओनली सिर्फ वन मीडियम होना चाहिए। अब सॉल्यूशन होता क्या बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट इन जनरल केस में क्या कहते हैं, उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, लेस अमाउंट, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा और NaCl को उसमें डिसॉल्व किया, तो NaCl क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट हो गया। जिसको डिसॉल्व करते दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, ओके। तो वाटर क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह से काम कर रहा है, और NaCl क्या कर रहा है, सॉल्यूट की तरह से। जब वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद जो भी चीज होगी वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल सॉल्यूशन। ये आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, पहचानना आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखो प्रत्येक सॉल्यूशन यानी एवरी सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, बट एवरी मिक्सचर इज नॉट ए सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन होंगे सारे के सारे मिक्सचर होंगे, लेकिन सारे मिक्सचर सॉल्यूशन होंगे ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि ओनली सिर्फ जो होमोजीनियस आपके होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन। स्टार्टिंग की क्लास देखिए, जब स्टार्ट किया था मैंने क्लास को तब ये चीजें बताई थी आपको, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट देखो, अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे।
चलिए जो मेन टॉपिक है बेटा समझो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे समझना इंपॉर्टेंट है। इस साल की बात करें, आईआईटी में भी क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया है, और जनरली हर साल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। अब देखो क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब क्या होता है कि कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं किसमें, सॉल्यूशन में बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैरिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। नॉर्मेलिटी जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं, कैपिटल एन। मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एंड परसेंटेज कैलकुलेशन, एंड पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसको वन बाय वन करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पे बात की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लिखिएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर। इट रिप्रेजेंट्स क्या चाहिए बेटा, रिलेटिव नंबर बोले या फिर हम क्या बोले, और अमाउंट। जनरली हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अमाउंट के बारे में बात करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन किसमें, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और किसकी बोल सकते हैं, और इन सॉल्यूशन, करेक्ट। तो किसके बारे में बात करेंगे, सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे। तो इट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और इन सॉल्यूशन। तो नंबर हम ना लेकर क्या ले लेंगे बेटा, अमाउंट की बात कर लेंगे, सिंपल। चलिए इसको नोट करो बेटा। तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत सारे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, द अमाउंट ऑफ यानी रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा, फिर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ओके डन। तो देखिए पहला हम लेते हैं क्या बेटा, मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। अब जो मोलरिटी है, तो मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा, कैपिटल एम से, ध्यान दीजिए। अब जो मोलरिटी होती है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा क्या जी बेटा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, फॉर्मूले की बात करेंगे। तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जैसे एमएल के बारे में बात करें, इसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करेंगे बेटा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। यहाँ पे क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या मान लेंगे, एन ए मान लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ए मान लेते हैं। ए यहाँ पे हम क्या मान कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ए हम ले रहे हैं सॉल्यूट को, और बी जो मान रहे हैं हम लोग सॉल्वेंट को मानेंगे। किसको मानेंगे बेटा, सॉल्वेंट को, करेक्ट। ये अपनी तरफ से मान रहे, बाकी जरूरत नहीं मानने की, कोई दिक्कत नहीं। एन ए मीन्स क्या हो गया बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। अब यहाँ पे बात की है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बेटा, लीटर में, करेक्ट। अब मान लीजिए सपोज, जरूरी नहीं कि लीटर में हो, तो अब क्या करेंगे आप, एन ए दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा बेटा, मिलीलीटर में। जब मिलीलीटर में होगा तो उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 1000 से। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी आप जानते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी आता है। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन वी सॉल्यूशन इंटू 1000। 1000 क्यों कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए बेटा ये सब चीजें। ठीक है, वेयर Na क्या चाहिए बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Wa क्या है, दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें होगा बेटा, ये ग्राम में होगा। और Ma क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम बात करें, ये तो एक फॉर्मूले के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने कहा बेटा क्या फॉर्मूला क्या था, एन यानी मोल्स सॉल्यूट, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, बताइए। यूनिट की बात करें यदि हम लोग, तो इससे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर।
मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट होगी क्या बेटा, मोल पर लीटर, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो मोल पर लीटर इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कीजिए बेटा, आगे फिर हम बात करते हैं। तो प्लीज नोट करो, और कोई डाउट आ रहा है तो पूछिएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, डेफिनेशन ही फॉर्मूला है, कुछ अलग से नहीं है यहाँ पर। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा मोलरिटी का, दैट इज n अपॉन v, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये डन हो गया। चलो आगे देखो ध्यान से, समय ना बेटा, अब कुछ और पॉइंट्स भी हम बता देते हैं। देखो मोलरिटी की अभी आपने डेफिनेशन देखी थी क्या बेटा, n अपॉन v, सिंपल। n क्या चीज है, दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। अब देखो क्या होता है बेटा, मोलरिटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटे छोटे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मोलरिटी एट क्या बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान दीजिएगा, ऑफ 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट इन, इसमें बेटा 1 लीटर कितना हो जाएगा, इज कॉल्ड डीमल सॉल्यूशन। ये कभी कभी पूछ लेता है डीमल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, तो ये आपको याद रहना चाहिए, डीमल सॉल्यूशन क्या होता है। द मोलरिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर इज कॉल्ड क्या चीज, डीमल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे मान लो कहीं पार्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा मान लो कभी कभी देखो कंसंट्रेशन, बहुत सारे टर्म्स है जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी एक्सेट्रा। तो मान लो सपोज क्वेश्चंस में ये टर्म्स स्पेसिफाई नहीं किए गए है ना, इफ इन क्वेश्चंस, यानी जो भी हमारे प्रॉब्लम रहेगी, क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट डिफाइंड है ना, इज नॉट स्पेसिफाइड, देन जब स्पेसिफाइड नहीं किया जाएगा तो हमेशा क्या लेंगे आप, एक क्या चीज बेटा, मोलरिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जब भी कंसंट्रेशन डिफाइन नहीं किया जाएगा कि हमें मोलरिटी निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है, पीपीएम निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमेशा जब भी वो कहेगा कि फाइंड द कंसंट्रेशन, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोलरिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है बेटा, मास सॉरी मोलरिटी इज इक्वल टू क्या बेटा, मोल्स ऑफ क्या चीज, वॉल्यूम, यानी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। इसकी यूनिट आपको बता दी गई है, अभी अभी बताया था मैंने बेटा, यूनिट क्या था, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब ध्यान दीजिए बेटा, जैसे मान लो सपोज, ध्यान देना कि एम क्या चीज यहाँ पर बेटा बताया अभी मैंने, मोलरिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, नीट के हिसाब से भी और आईआईटी के हिसाब से भी ये क्वेश्चन आया भी है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो सपोज हम लोग हैं, ठीक है, मान लो कोई 50 केजी का वेट है, उसको मैं धूप में रख दूं तो क्या उसका वेट कम हो जाएगा बेटा, नहीं होगा ना, 50 केजी ही रहेगा। चाहे उसको हम कमरे में रखें तब भी 50 केजी का रहेगा। लेकिन मान लो मैंने 10 लीटर पानी लिया, समझना बेटा ध्यान से, 10 लीटर पानी को हमने रूम में रखा, और उसी पानी को, 10 लीटर पानी को ही क्या किया, बाहर धूप में रख दिया, तो क्या होगा, आप बताइए। क्या 10 लीटर 2 घंटे के लिए मान लो रूम में रखा वही पानी, और 2 घंटे के लिए हमने क्या किया, धूप में रख दिया, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, मास जबकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता इन जनरल, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम की वजह से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है मोलरिटी में, एन अपॉन बी। तो मोलरिटी जो है वो क्या है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई कि नहीं हुई आप बताइए, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, तो मोलरिटी भी किस पे डिपेंड होगी, टेम्परेचर। तो मोलरिटी इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बेटा, ठीक है। क्योंकि ये वॉल्यूम आ रहा है, और जहां वॉल्यूम आएगा वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। मास वाली क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं। तो आपको आंसर देना होगा कि इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, कौन, मोलरिटी। चलिए बेटा इसको भी नोट करो। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, मिक्सचर फॉर्मूला और मोलरिटी, इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए बेटा। बेटा माइक को ऑफ करो बेटा प्लीज, क्योंकि आपको भी नहीं समझ में आने वाला और दूसरों को भी समझ में नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
तो देखो मोलरिटी क्या बोला, मिक्सचर फॉर्मूला फॉर मोलरिटी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो सपोज एक कोई कंटेनर है मान लीजिए, ठीक है, इस कंटेनर में हो सकता है बेटा कि एक सॉल्यूट ए है, दूसरा सॉल्यूट बी हो सकता है, और भी सॉल्यूट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूट हो सकते हैं। तो जो सॉल्यूट होंगे, ध्यान देना, अब जब ये सॉल्यूट होंगे, यानी एक सॉल्यूट, दो सॉल्यूट, तीन सॉल्यूट, और भी बहुत सारे सॉल्यूट हो सकते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ मोलरिटी होगी बेटा, है ना, और इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका भी कुछ मोलरिटी होगी, इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, इसका भी कुछ मोलरिटी होगी और वॉल्यूम होगा। तो सभी जो भी सॉल्यूट हम मिक्स करेंगे, और उन सभी सॉल्यूट, अभी हमने क्या बात की थी, एक सॉल्यूट के बारे में बात कर, अब बहुत सारे सॉल्यूट हो सकते हैं, मिक्सर तभी तो बनेगा। तो अलग अलग सॉल्यूट की मोलरिटी होगी, वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, तब वो आपसे पूछेगा कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मोलरिटी जो है आपका, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर है, इसका मोलरिटी हमें कैसे निकालना है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो समझना, देखो, 2 सॉल्यूट हो सकते हैं, 3 सॉल्यूट हो सकते हैं, 4 सॉल्यूट हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो अब उस टाइम पे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, या फिर हम किसकी बात करेंगे, इस पूरे मिक्सचर की बात करें। अब आप ये बताइएगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं होगा। तो ये कंटेनर है, खाली कंटेनर, उसमें जो भी वॉल्यूम डालोगे वो सभी क्या हो जाएगा, ऐड टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब इस सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम किसका हुआ, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन, करेक्ट। ये किसका सॉल्यूशन का हुआ, वॉल्यूम हुआ सॉल्यूशन का। अब मान लो हमने कहा क्या होता है कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए बेटा, इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M1 B1 प्लस क्या बेटा M2 B2 प्लस M3 B3, क्योंकि यहाँ पे 3 सॉल्यूट लिए, आप 2 लेना चाहे 2 ले लीजिए, 4 लेना चाहे 4 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो मोलरिटी, यहाँ पर एक चीज थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम भी तो होगा ना आपका, सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस वन, ये पूरे सॉल्यूशन का हो गया। तो अब यहाँ से मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें या फिर मिक्सचर की बात करें, क्या आ जाएगा बेटा, M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3 अपॉन V सॉल्यूशन। और V सॉल्यूशन कितना आया बेटा, जितना भी वॉल्यूम होगा उसको कंटेंट को ऐड कर देंगे कंटेनर के। तो M ऑफ सॉल्यूशन यानी मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 V3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। कैसे ड्राइव हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। जरूरी नहीं कि 3 के लिए बात करें, 2 के लिए भी बात कर सकते हैं, 4 के लिए भी बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, जब मिक्सचर की बात करेंगे उस टाइम पे बात करेंगे। तो प्लीज इसको नोट कीजिए बेटा। जरूरी नहीं बेटा ये यहाँ पर 3 सॉल्यूट हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वॉल्यूम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो, अभी दूसरी कंडीशन और मैं बताता हूँ आपको, देखो समझिएगा इसमें एक और कंडीशन कैसे हो सकती है, डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनाएगा। नोट किया बेटा सभी ने, हाँ सर। ओके। अब देखो अब ध्यान दीजिए बेटा, मैं सेकंड कंडीशन कैसे करते हैं। देखो मान लीजिए सपोज, ध्यान देना बेटा, ये यहाँ पर एक कंटेनर ले रखा मैंने, और इस कंटेनर में, अब देखो पहली कंडीशन तो समझ में आ गई आपको मिक्सचर वाली, यहाँ पर भी मिक्सचर ही है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज करता हूँ बेटा। मान लीजिए ये कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में मैंने पहले से ही, हो सकता है पानी भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसका जो वॉल्यूम ले रखा है, मान लो सपोज जो भी लिया गया BML ले रखा है, या जो भी एक्सेट्रा, ML भी हो सकता है, या फिर क्या बेटा लीटर भी हो सकता है। सपोज वॉल्यूम यहाँ पे कितना ले रखा है मैंने, इसका जो वॉल्यूम ले रखा है कितना ले रखा है बेटा, VML ले रखा है। अब इसी में ध्यान देना बेटा, इसी में मान लीजिए एक कंटेनर, हम एक सॉल्यूट हमने डाला, दूसरा सॉल्यूट हमने मिक्स कर दिया। अब इस सॉल्यूट की मोलरिटी मान लीजिए M1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका भी जो V सॉल्यूट हम ले रहे हैं, इसका मोलरिटी सपोज आपको M2 दे रखा है, वॉल्यूम आपको V2 दे रखा है। और फिर आपसे कहता है क्या चीज, कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन आपसे पूछेगा बेटा। तो कैसे करेंगे, समझना ध्यान से बेटा। अब देखो ये जब मिक्स करने के बाद, समझना ध्यान से बेटा, ये पूरा का पूरा मिक्स करने के बाद,
यानी कि जब इसको मिक्स कर दिया गया तो जो सॉल्यूशन हमारा बन के आएगा वाटर के साथ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा? सॉल्यूशन बोले या फिर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बोले? दिमाग लगाओ बेटा, कितना होगा? B1 प्लस B2 प्लस क्या V होगा? बोलिए बेटा। सभी हम मान लो ml में है, ठीक है? देखो ध्यान से समझो बेटा, इस कंटेनर में पहले से ही पानी कुछ मिक्स है, तो उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है उसने? 20 ml दे रखा है, और कुछ सॉल्यूट हमने और डाल रहे हैं, तो ये ओवरऑल मिला के कंटेनर में ही तो रहेंगे ना बेटा। तो कंटेनर का टोटल मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, अब आप आसानी से निकाल सकते, दैट इज क्या बेटा? M1B1 प्लस M2V2 अपॉन क्या होगा बेटा? B1 प्लस V2 प्लस V। समझ में आया बेटा? अब गलती क्या करता है स्टूडेंट? इस वॉल्यूम को वो ऐड करना भूल जाता है, तो प्लीज ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन आपका जेई में पूछा जा चुका है बेटा, नीट में भी पूछा जा चुका है, तो प्लीज बहुत केयरफुल रहिएगा इस चीज के लिए, गलती नहीं करने का। कहाँ गलती हो सकती है वो भी मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत करिएगा। स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आगे पढ़ते पीछे का क्वेश्चन भूल जाते हैं बेटा कि पीछे क्या बताया था सर ने। तो प्लीज आप लोग रिवाइज करते रहो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कभी एन फैक्टर भूल जाते हैं, कभी उनका कॉन्फ़िगरेशन भूल जाते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, प्लीज रिवाइज करते रहो बेटा, है ना? मेरा काम है, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताऊंगा, है ना? कोशिश पूरी करूंगा कि कहीं से क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट का छूटे ना बेटा, तो प्लीज इसको भी नोट करो आप। सर हाँ जी बेटा। वहाँ पे हमने वाटर की मोलरिटी वाटर क्यों नहीं ली? मान मैंने ये का कंडीशन हो सकती है ना बेटा, मान लो कोई बर्तन आपने लिया, उसमें ऑलरेडी से पानी आप ले सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। जैसे मान लो आप चाय बना रहे हो बेटा, चाय बनाने के लिए मान लो बर्तन में ऑलरेडी पहले से पानी लेके आ गया, है ना? उसमें और भी चीजें मिक्स कर सकते हो, तो ये कंडीशन बोल सकता है कि पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड होगा ना बेटा। वाटर मान लीजिए मैंने क्या किया बेटा, एक कोई ना कोई ले रखा है ना, मान लो सपोज ऐसी कंडीशन दे सकता है कि पहले से ही मान लो पानी है वहां पर, तो उसका भी तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ देगा ना बेटा आपको। तो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो आप गलती नहीं करेंगे वहां पर। दूसरा केस क्या होता है, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन या फॉर डाइल्यूशन, है ना? मोलरिटी फॉर डाइल्यूशन, ध्यान दीजिए बेटा, डाइल्यूशन। अब देखो डाइल्यूशन की बात करें, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग करना, पानी मिक्स करना, ठीक है? जैसे मान लो सपोज एक कोई भी कंटेनर है, ये कंटेनर है, और एक कंटेनर हमने ये लिया बेटा, ठीक है? ये कंटेनर ले रहे हैं क्या? बिफोर डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, और ये जो कंडीशन ले रहे हैं वो आफ्टर डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब मान लो सपोज मान लीजिए मैंने HCl का ही सॉल्यूशन लिया, और HCl का ही सॉल्यूशन हमें बनाना है। अब इसमें हो सकता है क्या कि इसका मोलरिटी मान लो सपोज M1 ले रखा है, वॉल्यूम बेटा V1 ले रखा है, और आपसे ये कहेगा, ठीक है, कि हमें दूसरा जो सॉल्यूशन बनाना है किसका? HCl का, जिसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए बेटा? M2 होनी चाहिए। देखो अब क्या कह रहा है कि HCl जैसे है, तो HCl का सॉल्यूशन है बेटा। अब ये जो HCl का सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी M1 है, और उसका वॉल्यूम हमने V1 ले लिया स्टार्टिंग में। अब वो कह रहा है कि हमें HCl का ही सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी M2 हो, समझे ना बेटा? क्या हो? M2 हो, तो वॉल्यूम कितना होगा? ऐसे बोल सकता है, ठीक है? तो क्या होगा कि बिफोर द, तो यानी जो डायरेक्टली हम बात करें बेटा, क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला सिंपल सा, क्या चीज? M1V1 इज इक्वल टू क्या बेटा? M2V2, मतलब क्या चीज? बिफोर द डाइल्यूशन कंडीशन और आफ्टर द डाइल्यूशन कंडीशन। तो ये आपको याद होना चाहिए बेटा। चलिए नोट करो, इससे मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। पहले इसको नोट कीजिए बेटा, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझना ध्यान से। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, चिंता मत करो, है ना? आपके DPP में भी दूंगा, बट अभी एक दो क्वेश्चन समझिएगा। कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी, कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी व्हेन, क्या चाहिए बेटा? 2 लीटर और 3M, कैपिटल M से मतलब क्या दिया गया? इसका मतलब मोलरिटी दी गई बेटा 3M शुगर सॉल्यूशन,
शुगर सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है, 3m दे रखी है, एंड और आपसे कह रहा है एंड 3 लीटर ऑफ 2.5 m, यानी दूसरा जो सॉल्यूट लिया जा रहा है उसकी मोलरिटी कितनी बेटा 2.5 और वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन वो भी आपका शुगर सॉल्यूशन ही है, कोई दिक्कत नहीं। आर मिक्स या कंबाइन बोल सकते हैं। देन डाइल्यूट टू देन diluted to 10 लीटर विथ वाटर। ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका बेटा, ठीक है। अब समझिए बेटा ध्यान से, इसी तरह का जेईई में भी पूछा गया है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया गया बेटा हेयर, ठीक है, सॉल्यूशन जो ले रखे हैं वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर चेंज नहीं दिया गया है, सॉल्यूट यहाँ पर सेम है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन और आपका शुगर सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक फॉर्मूला बताया बेटा क्या, एन मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद है बेटा क्या, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन क्या जी बेटा 2 है तो v1 प्लस v2, याद आया कुछ। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, अब उसने क्या कहा कि कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें क्या कर रहा है, एक जो आपका क्या लिया जा रहा है, सॉल्यूट लिया जा रहा है, उसका वॉल्यूम ये है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, कितना 3 into 2 प्लस दिस वन, ठीक है, 10 प्लस 10 into कितना बेटा 3 अपॉन, ये बताइए बेटा b1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी लेंगे आप। सर क्या सार्थक आप v सॉल्यूशन बोल रहे हैं 10? हाँ सब करेक्ट है बेटा, ओके ओके बेटा करेक्ट है, सॉरी मुझे लगा कि आंसर बोल रहे हैं आप, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे v1 2 लीटर और v2 3 लीटर, ये गलती कर देंगे v1 की, क्योंकि उसने क्या बोला, जब इनको मिक्स कर देंगे देन डाइल्यूटेड टू 10 लीटर विद वाटर, मतलब जब इसको मिक्स किया जा रहा है किसके साथ, वाटर के साथ भी, तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया 10 लीटर आ गया, मतलब यानी कि इस दोनों को किसके साथ मिक्स किया गया बेटा, वाटर के साथ मिक्स किया गया, उस टाइम पर मिक्स करने के बाद पूरा डाइल्यूटेड कितना हुआ 10 लीटर हुआ। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम लोगे आप कितना लोगे बेटा 10 लोगे, तो उस टाइम पे आंसर है सर आएगा 1.35, ठीक है, ये आंसर आएगा बेटा। अब गलती समझ में आई, यदि आपने b1 की जगह पर ये रखा और b2 बस 5 लिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाता है आपको, तो प्लीज इसको नोट करिएगा। A solution is prepared by dissolving 15 ग्राम of NaOH, ठीक है, 15 ग्राम NaOH in water to give कितना बेटा 250 ml of the solution. Find the molarity of solution. प्लीज ट्राई कीजिए आप लोग, देखो क्या क्या दिया गया आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया जिसमें कि डिसॉल्व किया जा रहा है किसको NaOH, तो इसका मतलब सबसे पहले हम बात करें NaOH, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो बेटा पहले, तो मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा कितना बेटा 40, करेक्ट। अब इसका वेट आपको दिया गया है, वेट यानी कि W आपको दे रखा है, WA सॉल्यूट है ना यहाँ पर, तो WA कितना हो गया बेटा 1.5 कितना बेटा 1.5, करेक्ट आंसर बेटा 1.5, करेक्ट बेटा। वॉल्यूम देखो कितना दिया गया बेटा, वॉल्यूम आपको दिया गया है, जो वॉल्यूम दे रखा है आपको वो दे रखा है बेटा 250 ml, जिसका नहीं आया बेटा देख लो चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। अब मोलरिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, यदि ml में देगा बेटा तो आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे n इक्वल टू ऑलरेडी आप जानते हैं W अपॉन m होता है बेटा, इंटू 1 अपॉन v इंटू 1000, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, ये मोलरिटी है, ये क्या बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट है, करेक्ट। तो W कितना दिया बेटा, मॉलिक्यूलर वेट 15 दिया गया है, 15 40 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम बेटा 250 ml, करेक्ट, इंटू 1000। बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, ठीक है। कट कर दो इसको, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा, है ना, ये 5 2 जा दिस वन, तो कितना हो गया बेटा, और 2 2 जा 2 और दिस वन कितना होगा 3/2, दैट इज कितना बेटा 1.5 एम मोलरिटी। ये आ गया आंसर, सिंपल सा, नोट कीजिए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करो बेटा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका सॉल्यूशन आप निकालिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए बेटा।
14.9 सर। गलत आंसर बेटा, जल्दबाजी में बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है तो जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन समझो पहले ना क्या पूछ रहा है क्या नहीं। देखो उसने मोलरिटी पूछी बेटा, वेट आपको दिया गया है, वॉल्यूम आपको दिया गया था। सर 0.5। 0.25 हाँ 25। बेटा 0.25 तो नहीं, 0.2 आएगा, है ना। हो 5 सकता नहीं है, आएगा क्या सर? देखते हैं ना, हो सकता है करेक्ट भी हो, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, अपनी हो सकती है ना, आंसर गलत भी दिया जा सकता है। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले बात करें बेटा क्या, मोलरिटी आपने से पूछा है ना, मोलरिटी का फॉर्मूला देखो क्या, वॉल्यूम दिया है तो तुरंत आप क्या करेंगे, N/V, करेक्ट। अब देखो मोल समय नहीं दी है तो मोल आप क्या जानते हो बेटा, W/M, किसके लिए बेटा, KCl। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl, करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें KCl का कैलकुलेट करना है, तो K का कितना बेटा 39 प्लस Cl का कितना बेटा 35.5, ठीक है। इसको आप ऐड करते हैं, आफ्टर एडिशन क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 74.5, करेक्ट। ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। अब देखो मोल निकालना है, तो मोल इक्वल टू क्या बेटा, W कितना दिया 149, 149 अपॉन 74 पॉइंट कितना बेटा 5, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 मोल आ जाएगा, करेक्ट। तो देयरफॉर मोलरिटी, एन मतलब मोलरिटी बेटा, करेक्ट। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू N/V, और N आपको पता कितना बेटा 2, और वॉल्यूम देखो किसमें दिया, लीटर में, तो 1000 की जरूरत ही नहीं है, तो 10, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/5, यानी 0.2 आएगा बेटा ना, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो बेटा, प्लीज चेक करो बेटा, देखो ये आंसर आएगा प्लीज, हाँ सर। यही आया बेटा आंसर। गुड यस आई, सर। वेरी गुड, है ना, यस कहीं ना सर। कहीं गुड बेटा, गुड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखो बेटा ना। चलिए नोट करिए बेटा जिसने नहीं किया है, और कोई डाउट आपको मन में आ रहा है तो पूछिए बेटा, नोट किया बेटा। डन सर। ओके गुड। अब देखो ध्यान से बेटा, स्टार्ट करते हैं मोलरिटी। नेक्स्ट टर्म जो आता है हमारा क्या है बेटा, मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कि डेफिनेशन क्या होती है देखिएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट की बात की जा रही है बेटा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला देखिएगा, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम इसको चाहें तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या जी बेटा, मोलैलिटी को स्मॉल m से, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n मान सकते हैं। आप चाहे तो a ले लें, मैंने आपको पहले भी बोला था, a क्या ले रहे हैं हम सॉल्यूट को, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या करेंगे हम लोग बेटा, कैपिटल M ले लें या फिर WB ले लेते हैं, WB। WB मतलब क्या होता है बेटा, वेट, वेट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें बेटा, ये kg में। यदि मान लो kg में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, Na अपॉन क्या बेटा WB, इसमें ग्राम में, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर Na इज इक्वल टू क्या बेटा, ये आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और WB दैट इज वेट या फिर क्या बोले बेटा, मास। केमिस्ट्री में आप वेट बोले मास बोले कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो मास की बात है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, ये आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, कैसी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से इसको आप नोट कीजिए बेटा, यस सर। ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती बेटा, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। आपसे कह रहा है 255, ध्यान दीजिएगा, 255 ग्राम ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, कंटेन
कंटेन्स कितना बेटा 5 ग्राम यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया गया है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ, व्हाट इज द concentration, ठीक है, of the solution in terms of क्या बेटा मोलैलिटी, इसके टर्म्स में मोलैलिटी, ध्यान रखिए मोलैलिटी की बात कर रहा है बेटा। और आपको दिया भी गया क्वेश्चन में क्या बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60, ये आपको दिया गया है। बहुत सिंपल है बेटा क्वेश्चन, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल सकता था वो, ये कहता मान लो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तब आप क्या कैलकुलेट करते बेटा मोलैलिटी, बट उसने बोल दिया क्या इन टर्म्स ऑफ किसमें मोलैलिटी। जब कुछ मेंशन नहीं करता तब आप क्या कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी, और जब मेंशन करता है तो फिर आप उसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्लीज सॉल्व कीजिए बेटा, देखते हैं आंसर किसका सही आता है। यूरिया का फॉर्मूला सभी को पता है बेटा, यूरिया का फॉर्मूला होता है आपका क्या NH2 PONH2। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी उसने मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। मान लो नहीं देता तो फिर हम कैलकुलेट करते विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सर 0.332 है क्या? वेरी गुड बेटा, गुड, करेक्ट आंसर। क्या नाम बेटा आपने किसने बताया? 0.332 है। आयुष ना? 0.33। करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट 0.332, वेरी गुड। देखो बेटा जिन लोगों का नहीं आया देखो ध्यान से समझना। देखो क्या है कि मास ऑफ यूरिया आपको दे रखा है, इसका मास दिया गया बेटा कितना दिया मास 5 ग्राम, ठीक है बेटा 5 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको दे रखा है उसमें, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया बेटा 60। करेक्ट। अब देखो मास पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो क्या मैं मोल नहीं निकाल सकता हूँ? आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन मास कितना बेटा 5/60। आप चाहो तो अलग अलग निकाल लो, अदरवाइज एक फॉर्मूले में भी डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा वो 0.083 आ जाएगा, करेक्ट। ये आपके मोल आ गए। अब जैसे मोल आए तो देखो फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मोलैलिटी, है ना, ध्यान दीजिएगा। मोलैलिटी मतलब स्मॉल m की बात करते हैं। ये होगा बेटा n यानी मोल्स अपॉन क्या बेटा WB, ऐसे लिख सकते हैं आप 1000, ठीक है। आप चाहते हैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मोल्स आपके आगे कितने बेटा 0.083, लेकिन अभी तक वेट ऑफ ये क्या बेटा वेट ऑफ ये सॉल्वेंट है, आपको सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा क्या होता है बेटा यानी WA प्लस WB दैट इज बेटा, प्लीज माइक को ऑफ करें, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वेट ऑफ क्या होता है बेटा सॉल्यूशन, करेक्ट। WA क्या बताया था मैंने बेटा, ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस वन बेटा वेट ऑफ क्या सॉल्वेंट, करेक्ट। तो देखो अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना बेटा, WB इज इक्वल टू क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ क्या बेटा सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है बताया था मैंने आपको, जिसको डिजोल्व करते हैं, और सॉल्यूशन का वेट आपको दिया गया कितना बेटा 255, ध्यान दीजिए कितना 255, और माइनस का वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा यूरिया को डिजोल्व किया है दैट इज 5 ग्राम, कितना आ गया बेटा ये 250 यानी 250 आ गया। अब पुट कर दो यहाँ पे 250 इंटू 1000, यही आपका आंसर है। कितना बेटा आया था 0.332। करेक्ट। स्मॉल एम चालू लिखना चालू को, नहीं तो कोई नहीं। बहुत आंसर आ गया, बहुत सिंपल बेटा है ना। कंसेप्ट को समझो, आसानी से करिएगा उसको। नोट करो बेटा, नोट करिए बेटा, और कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो तो पूछिए बेटा ना, बस ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना बेटा। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी बोथ आर डिफरेंट। रिलेशन की बात है, रिलेशन में बताऊंगा आपको दोनों के बीच में, बट टर्म्स दोनों अलग अलग है। एक टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है एंड अदर वन इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट इज मोलैरिटी। बेटा ओके गुड, हो गया सर। चलिए तो नॉर्मलिटी तो मैंने बता दिया था बस, है ना। नॉर्मलिटी क्या होता है हम लोग जो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं प्रीवियस में, मैं बताया था। नॉर्मलिटी को हम लोग क्या करते हैं बेटा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन क्या 1 लीटर सॉल्यूशन, करेक्ट, इज नॉन एज नॉर्मलिटी। अब देखो फॉर्मूले बता चुके सारे, तो यहाँ पे पुट कर देते दोबारा से वही दिया गया
एन इक्वल टू क्या बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ऑलरेडी आपको बताया गया था बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जब आपको इक्विवेलेंट पढ़ाया था वहां पे ये सब चीजें बताई थी। क्या बेटा, W अपॉन ई मतलब इक्विवेलेंट वेट। और ये क्या होता है बेटा आपको बताया, ये भी बता चुका हूं मैं आपको, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या बेटा, एन फैक्टर या फिर क्या जी बेटा, एन फैक्टर बोले या फिर वैलेंसी बोले, करेक्ट, या बैलेंस फैक्टर। तो वही चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, दिस वन W अपॉन ई इंटू 1 अपॉन वी। तो W अपॉन ई, ये मान लो वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, नहीं है ml में दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपको लिखा दिया गया है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। अदरवाइज यदि एटम होगा तो एटॉमिक वेट, करेक्ट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू या इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, एक ही चीज बेटा है ना। लेकिन इक्विवेलेंट वेट एंड इक्विवेलेंट बोथ आर डिफरेंट। तो W अपॉन ई यानी वेट अपॉन ई, और इसी को हम लोग सॉल्व भी किए थे, तो मोल इंटू बैलेंस फैक्टर या फिर एन फैक्टर क्या होता है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपने निकाला था। ठीक है, तो इनको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मलिटी के बारे में, बस ऐसी फॉर्मूला मैंने बताया, तो प्लीज नोट कर लीजिए इसको। देखो बेटा ध्यान से, हमने क्वेश्चन किए हैं, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग। माइक वन कर बेटा जो भी है, माइक वन पर बेटा जो भी क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से करिए। कह रहा कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राई करो बेटा। पहला क्वेश्चन है, देखो मैं एक बताता हूँ आपको, फर्स्ट में बता देता हूँ, ठीक, दूसरा आप लोग कीजिएगा। 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बेटा, देखो वेट दिया है, सबसे पहले आप वेट लिख लीजिएगा, कितना बेटा 0.74 ग्राम। वॉल्यूम आपको दिया कितना बेटा 500 ml। अब आपसे नॉर्मलिटी की बात की, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है आपको बताया था अभी, W अपॉन ई इंटू 1 अपॉन वी इंटू 1000। 1000 के लिए समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कितना ले रहा हूँ, ml में ले रहा हूँ। ठीक है, अब ई क्या होता है ऑलरेडी आपको पता बेटा, इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या, एन फैक्टर। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक भी करते हैं हम लोग, तो इस तरह से हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालो पहले, तो इसका सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा, कैल्शियम कितना होता है बेटा 40 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन भी 2 है आपका 2 बेटा 74 32 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 74, करेक्ट। 4 यहाँ पे पुट कर दीजिए 74 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना बेटा 37, 32 37 37 आ गया। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा n इज इक्वल टू W, देखो कितना दिया बेटा 0.74 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना बेटा 37 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम कितना बेटा 500 इंटू 1000 कर दीजिएगा, कट हो गया ये 5 2 10। अब देखो इसको भी आप चाहें तो कैंसिल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। 0.2 ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो कितना होता है 2, तो ये आपका कितना हो गया बेटा 2, तो ये कितना होगा 4 अपॉन 100, 0 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 25, तो 0 पॉइंट कितना बेटा 04, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई बेटा 0.04, नोट कर लीजिए बेटा। सर 93 एन 9.3 सेकंड का। सेकंड का फर्स्ट नोट हो गया बेटा सभी का। चलो देखते हैं सेकंड वाला, देखते हैं बेटा। चलिए सेकंड का देख लीजिए बेटा, है ना, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि बहुत आसान है। तो हमने आपको बताया नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या बेटा, सर 0.2 आ रहा है क्या? चलिए देखते बेटा, आंसर नहीं पता मुझे बेटा, है ना, देख लेते हैं। इंटू 1000, करेक्ट। पहले तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लो बेटा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, एन फैक्टर कितना होता है 2, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कितना 49, ये आ गया आपका। तो W कितना दिया बेटा, W तो आपको नहीं दिया है ना, तो क्या करें, कुछ और चेंज कर सकते हैं।
बताइए। वो मोल्स में से निकाल बिल्कुल लेते सर। बिल्कुल बेटा, एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मोल ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, देखो नॉर्मलिटी Six का फॉर्मूला W अपॉन ई है ना, इंटू 1 अपॉन वी इंटू 1000। इसको देखो मैंने बताया था फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। W अपॉन ई क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होता है बेटा, एन फैक्टर, करेक्ट, इंटू 1 अपॉन वी इंटू 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, W अपॉन एम इंटू 1 अपॉन वी इंटू क्या बेटा, एन फैक्टर इंटू 1000, करेक्ट। तो अब देखो W अपॉन एम क्या होता है बेटा, मोल होता है, तो मोल हो गया इंटू 1 अपॉन वी इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, करेक्ट। इसी में क्या करते बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, करेक्ट। तो देखो मोल कितना दिया बेटा, 0.1, 0.1 0.2 आता सर, 0.2 देखते हैं कितना आता है बेटा। 0.2 0.2 बराबर सर। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए कर देता हूँ। 2 बेटा हो गया ये, ठीक है, तो 2 टू जा 4, तो देखो 0.1 इंटू क्या हुआ बेटा, 4 है ना, 0.4 आएगा बेटा। देखो सॉल्व करके ये आना चाहिए बेटा, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं आप। सर। वो 2 किधर से आया सर? 2 किधर से आया बेटा, एन फैक्टर आएगा ना। सर वो एन फॅक्टर तो हम डिवाइड करेंगे ना. बेटा ये हे फॉर्मूला बराबर आलं मल्टिप्लाय मध्ये गेल्यानंतर. आप देखो ना कहीं गलती की है ना आपने, क्या किया देखो आपके सामने किया ना मैंने, कहीं गलती तो नहीं की, आप एक बार चेक करो ना बेटा। देखो मोल 1 अपॉन वी, एन फैक्टर को क्या करो, मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो एन फैक्टर ये आ गया बेटा 2, एन फैक्टर इसका 2 होता है, ठीक है, और ये आपने 500 से 1000 को डिवाइड किया, करेक्ट बेटा, है ना। कहीं गलती की आपने बेटा, प्लीज चेक करो एक बार। हाँ सर, वो एन फॅक्टर लिया ही नहीं. हाँ इसीलिए ना करो, जल्दबाजी में मत किया करो बेटा, कहीं ना कहीं गलती की आपने, इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। वैसे सही था, वही आपने एन फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इसलिए गलत आ गया, अदरवाइज करेक्ट सर वो आता। चलिए कोई बात नहीं, नोट कर लीजिएगा, गलतियां होती हैं, बट आगे नहीं करने का ना, गलती जो अभी हो रही कोई बात नहीं, पेपर में मत करना, फाइनल पेपर। अब देखो टॉपिक है बेटा अपना कौन सा, मोल फ्रैक्शन, ध्यान दीजिए बेटा। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्स से, ठीक है। ये क्या होता है डेफिनेशन समझो, इस बार नीट में एक क्वेश्चन आया बेटा मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और क्या जी बेटा, सॉल्वेंट, ठीक है, present in the solution and the total number of moles present in the solution is known as mole fraction of the substance, जो भी आपका लिया जाएगा। लेट प्रूव करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट, यानी जो भी सॉल्यूशन है उसमें जो आपका क्या जी बेटा, सॉल्यूट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल्स कितने माने आपने, एन माने, आप एन मानो, या फिर आप चाहे तो N1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, जैसे मर्जी आपकी। नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, कैपिटल माना आपने, आप चाहे तो बेटा N2 मान लो, जैसे मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग एन ही मान के चलते हैं, ठीक है, या फिर आप जैसे सॉल्यूट को मैंने क्या माना था, Na माना था, करेक्ट था, और सॉल्वेंट को क्या माना था, Nb, तो इस तरह मान लो। मोल फ्रैक्शन क्या बताया देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट, करेक्ट, अपॉन क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और आपको बताया था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या बताया था बेटा स्टार्टिंग में, बताइए याद करो, सॉल्यूशन, करेक्ट। ये तो सॉल्यूट का कितना माना आपने, Na प्लस सॉल्वेंट क्या माना बेटा आपने, Nb, इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये x1 के माना। अब मान लो सपोज सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो सॉल्वेंट वाला आ जाएगा, है ना, और सॉल्यूट को निकालते हो तो सॉल्यूट का अपर साइड में रहेगा, डाउनवर्ड साइड में क्या रहेगा, टोटल। एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, कि चाहे हम सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट लें, कितने भी सॉल्यूट सॉल्वेंट लें, उन सबका समेशन कितना आएगा, हमेशा 1 रहेगा। मतलब जब भी किसी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन की बात करेगा बेटा, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा आपका 1, यानी जब भी आपसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की बात करेगा तो मैक्सिमम कितनी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, 1, और हमेशा उससे कम ही आएगी, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगी। यदि आपकी 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग है, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब देखो मोल फ्रैक्शन की बात करें, ये जो मोल फ्रैक्शन है बेटा, लिख देता हूं, यानी मोल फ्रैक्शन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है, मोल फ्रैक्शन इज ए प्योर नंबर, ठीक है बेटा। अब देखो प्योर नंबर,
क्या यहाँ पर कहीं पर भी वॉल्यूम आ रहा है क्या बेटा? वॉल्यूम तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कैसी बेटा? इस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेडिकल के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलिए बेटा नोट करो बेटा प्लीज, और कोई डाउट है तो पूछिएगा। ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं आ सकती है ना, ऑलवेज क्या होगी? लेस देन 1 आएगी बेटा, 1 या फिर लेस देन 1, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकता है। सर है बेटा? ओके गुड। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं ना, मेडिकल में भी आए हुए क्वेश्चन है। मान लो बेटा एक कोई ये कंटेनर है, समझ रहे हो? ध्यान से समझना बेटा, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लीजिए मैंने ए डाला और बी और एक चीज सी। ये क्या सॉल्यूट है बेटा ना, अलग अलग 3 कंपोनेंट है, इसमें मिक्स कर दिए और इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि ए कंपोनेंट जो मोल फ्रैक्शन है उसका कितना बेटा? 0.3। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मान लीजिए हमने 0.4 माना, और आपसे कह रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या जी बेटा? सी कंपोनेंट। ठीक है, सी कंपोनेंट क्या क्या पूछा आपसे? मोल फ्रैक्शन पूछा। क्या आएगा आंसर बेटा बताओ? सर 0.3 आएगा। 0.3 करेक्ट आंसर बेटा। बहुत आसान, देखो अभी बताया जस्ट बेटा। हाँ सर। क्या बताया था? जैसे 3 कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू बेटा 1। मैंने अभी बताया था सॉल्यूशन का हमेशा कितना होगा बेटा? 1। तो अब देखो ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पता है, तो एक्स सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस ये कितना बेटा? 0.3 प्लस 0.4 कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 0.7। तो आंसर कितना आ गया? 0.3। ये आ गया। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन देखो समझो, मान लो एक कंटेनर है अपने पास, उसमें फिर मैं 3 कंपोनेंट ले रहा हूँ, 0.2 एक्स बी 0.4 और एक्स सी इज इक्वल टू 0.3। मान लो सपोज इतना ले लिया बेटा। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा? बताइए बेटा। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, प्लीज सोच समझ के आंसर देना। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 0.28, सी आपका 0.1 और डी ऑप्शन है बेटा 1। बोलिए आंसर बेटा। 1। करेक्ट बेटा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था? हाँ। पूरे सॉल्यूशन का कितना होता है हमेशा? 1। मैंने सॉल्यूशन का पूछा बेटा। ठीक है, नोट करिए। हाँ और हाँ। Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.